अपनी संस्कृति, सभ्यता और विविधता में समृद्ध देश है। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा कीमती खनिज संसाधन एवं औद्योगिक एकमों के लिए मशहूर है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। करीब 28 करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र में हमारा ध्यान आकर्षित करता है एक छोटा सा समुदाय, सराक। सराक जाति के लोग भारत के झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में बहुत पुराने समय से बसते हैं। सराक लोग जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, जबकि ताज्जुब की बात यह है कि उन लोगों को जैन धर्म के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मगर फिर भी ये लोग कभी मांसाहार नहीं करते। ज्यादातर मांसाहार करने वाली इस आबादी के बीच शाकाहारी बने रहना अपने आप में एक बड़ी अचंभित करने वाली बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जमी कंद भी इस्तेमाल नहीं करते और रात्रि भोजन भी नहीं करते। पानी भी छान कर इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि उनके गोत्र भी तीर्थंकरों के नाम से है और दीपावली में महावीर निर्वाण कल्याणक भी मनाते हैं। कई लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि वे जिस नियमों का पालन करते आए हैं वो असल में जैन धर्म के बुनियादी नियम हैं। संशोधन से यह मालूम हुआ कि सैकड़ों साल पहले सराक वास्तव में तो जैन श्रावक ही थे, लेकिन आज का सराक ये बात से बिल्कुल ही अनजान था। इस क्षेत्र के कई जंगलों और गांवों में जैन तीर्थंकरों की सैकड़ों प्रतिमा और जैन मंदिर पाए जाते हैं। इनमें से काफी तो जीर्ण हो चुके हैं, मगर यह इस बात की गवाही देता है कि कभी किसी समय पर यहां जैन धर्म के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में बसते होंगे। इतिहास के कुछ काले पन्ने ये गवाही देते हैं कि कैसे विधर्मियों के आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते सदियों पहले सराक का जैन धर्म से नाता टूट गया। जैन साधु भगवंतों का विचरण यहां पर बंद हो गया, धर्म पालन मुश्किल हो गया और इस क्षेत्र में जैन धर्म का अस्तित्व संकट में आ गया। इन सब विकट परिस्थिति के बावजूद भी सराक ने जैन धर्म की परंपरा निभाई और गरिमा बनाए रखी। उस वक्त विधर्मियों ने जैन धर्म स्थानों पर आक्रमण कर उनको नष्ट कर दिया था। सराक लोगों के पूर्वजों ने तीर्थंकरों की प्रतिमा की रक्षा के लिए उनको जमीन के अंदर छुपा दी। इस क्षेत्र के उत्खनन में ये प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। ईस्वी सन 2008 में कलिकुंड तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने सांचौर से शिखरजी तीर्थ तक छरी पालित संघ में निश्रा प्रदान की थी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक संघ यात्रा थी, जिसमें श्रमण और श्रमणी भगवंतों के साथ 500 से अधिक यात्री जुड़े थे और 5 महीने बाद यात्रा संपन्न हुई थी। सराक समुदाय का क्षेत्र भी वहीं था। गुरुवर्य ने देखा कि सराक को जैन धर्म के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। गुरुवर्य आचार्य श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने संकल्प किया कि सदियों से जैन धर्म से विमुख होने के बावजूद भी जिन्होंने जैन धर्म की गरिमा अखंडित रखी, उन सराक बंधुओं को जैन धर्म का ज्ञान देना है और उनको फिर से जैन धर्म के श्रावकों की मुख्य धारा में शामिल करना है। गुरुवर्य के सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए उनके शिष्य परम पूज्य गच्छाधिपति श्री राजशेखर सुरीश्वर जी और परम पूज्य आचार्य श्री राज परम सुरीश्वर जी महाराजा ने सराक क्षेत्र के अलग अलग गांवों में विचरण और शिखरजी में चातुर्मास किया। आचार्य राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने श्री कुमारपाल भाई से भी कहा, जीर्णोद्धार तो बहुत किए, अब जीवोद्धार करना जरूरी है। अब सराक बंधुओं का उद्धार करना है। और राज परिवार के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ श्री कुमारपाल भाई के नेतृत्व में शुरू हुआ सराक उत्कर्ष अभियान। सराक उत्कर्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य है 525 गांवों के लाखों सराक लोगों को फिर से
जैनत्व से जोड़ना। सभी कार्यकर्ताओं को अपने गुरुदेव की अंतिम इच्छा पूर्ण करनी थी, इसलिए सराक उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राज परिवार द्वारा दूरंदेशी के साथ आयोजन शुरू हो गया। हर साल महीने 2 महीने तक सराक युवकों के लिए शिक्षण शिविर का आयोजन होने लगा। सराक भाइयों और महिलाओं के लिए शिखर जी श्री राजेंद्र धाम तीर्थ में ज्ञान शिविर तथा तीर्थ यात्रा के द्वारा धर्म के प्रति जागृति लाने का प्रयास शुरू हुआ। सराक गांव के लोगों को गृह उद्योग द्वारा स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहन दिया और श्री कुमारपाल भाई वी शाह की प्रेरणा से सराक गांव की विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहाय देने की योजना को शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा देखकर हर एक सराक को अब भरोसा हो चुका था और वो लोग भी सभी कार्यक्रमों में उत्साहित होकर शामिल होने लगे और उसके साथ साथ राज परिवार के कार्यकर्ताओं का उत्साह दिन ब दिन बढ़ता गया। शुरू में 5 से 6 कार्यकर्ताओं के साथ शुरू हुई इस अभियान में अब तो 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। धर्म के प्रति जागृति का एक प्रभाव यह पड़ा कि सराक गांव के मुमुक्षु कियानंद ने 3500 सराक भाई बहनों की उपस्थिति में दीक्षा ग्रहण की। मुमुक्षु कियानंद अब आचार्य श्री राज परम सुरीश्वर जी के शिष्य मुनि राजप्रीत विजय जी महाराज बने। सराक समुदाय के लिए यह बहुत ही बड़ा उत्सव था। हजारों परिवार में मिठाई का वितरण करके इस क्षेत्र में ऐतिहासिक साधार्मिक भक्ति का लाभ लिया गया। 8000 सराक बच्चों को स्कूल बैग और किट की भेंट देकर ज्ञान भक्ति के साथ साधार्मिक भक्ति की। सराक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य साध्वी शील रत्ना श्री जी ने सराक गांव कमारगोड़ा में और पूज्य साध्वी तत्वरसा श्री जी ने सराक गांव कर्माटांड में चातुर्मास किया था। साध्वी तत्व निर्जरा श्री जी और साध्वी दक्ष गुणा श्री जी ने भी इस क्षेत्र में विचरण किया है। श्रमणी गणनायक आचार्य भगवंत श्री अभय शेखर सुरीश्वर जी महाराजा के शिष्य परम पूज्य क्षमा शेखर विजय जी एवं परम पूज्य हेम शेखर विजय जी महाराज साहिब भी अन्य साधु भगवंतों के साथ 2200 किलोमीटर की विहार यात्रा करके शिखर जी और सराक गांव में विचरण कर रहे हैं। इन सब के विहार विचरण से सराक क्षेत्र में जैनत्व के प्रति जागृति की लहर को और ज्यादा वेग मिला है। सभी सराकों की ये प्रबल भावना होने लगी कि उन सब के गांव में कम से कम एक जिनालय बने जहां वे नियमित रूप से प्रभु दर्शन, पूजा इत्यादि कर सके। राज परिवार ने सराक गांव में 108 जिनालय स्थापित करने का निर्णय किया। सभी सराक आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है, फिर भी उनमें से किसी न किसी ने जिनालय के लिए अपना अपना योगदान दिया है। किसी ने अपनी जमीन दान के तौर पर दी है और किसी ने दान देने का प्रस्ताव रखा है। कांटा बनी गांव के निर्मल कुमार माझी जैसे उपासक ने तो अपना घर ही दान में दे दिया ताकि वहां पर जिनालय बना सके। एक किशोर जिसके गांव में जब जिनालय नहीं था तब उसने अपने हुनर से घर की एक दीवार पर नेमिनाथ भगवान का चित्र बना दिया ताकि वो अपने प्रभु के रोज दर्शन कर सके। कलिकुंड तीर्थ में श्री कुमारपाल भाई ने सराक भाइयों के लिए पुजारी शिविर का आयोजन किया ताकि सराक भी एक उत्तम श्रावक बनकर प्रभु की सेवा कर सके और अपना भी जीवन निर्वाह कर सके। राज परिवार को गर्व है कि इस शिविर की फलश्रुति स्वरूप आज कलिकुंड और जीरावला समेत भारत के कई बड़े तीर्थ स्थानों पर और सराक क्षेत्र के हर एक जिनालयों में पुजारी का कार्य सराक भाई ही संभाल रहे हैं। इतना कुछ हो रहा हो तो सराक की नई पीढ़ी भी क्यों पीछे रहेगी। इसमें सन 2011 में आचार्य श्री राज परम सुरीश्वर जी की प्रेरणा से शिखर जी राजेंद्र धाम में जीवन परिवर्तन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जैन धर्म का ज्ञान तो दिया, साथ में पाठशाला चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। उसी शिविर के कुछ विद्यार्थियों ने अपने गांव में पाठशाला का संचालन करने की जिम्मेदारी ली।
और सराख लोगों में धार्मिक संस्कार सींचने का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ने लगा। पीढ़ियों से धर्म के लिए प्यासे लोग अब किसी भी बात में पीछे रहना नहीं चाहते। सराख का ये क्षेत्र जो किसी वजहों से अपने जैन धर्म को भूल चुका था, बिछड़ गया था, आज वहां पर 70 धार्मिक पाठशाला नियमित रूप से चल रही है। 11 सराख युवती और 20 सराख युवक को मिलाकर कुल 31 शिक्षक यहां 2200 सराख को जैन धर्म का ज्ञान देते हैं। इनमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी उत्साहित हैं। अब उन्हें इस बात का विश्वास है कि वो वापस अपने जैन धर्म को जान सकेंगे और अन्य श्रावकों की तरह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। सराख लोगों के इतने सकारात्मक प्रतिभावों से राज परिवार के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता ही रहता है। कार्यकर्ता छोटे छोटे समूह में अलग अलग गांवों में जाते हैं और ग्राम शिविर का आयोजन करते हैं। इस शिविर का मुख्य हेतु धार्मिक ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का सिंचन भी होता है। कहानी, नाटक और ऐसे माध्यमों द्वारा कुछ नया सिखाने का प्रयास होता है। यह शिविर से सराख लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है। सराख लोगों का प्यार भी कार्यकर्ताओं को बार बार यहां पर खींच लाता है। सराख महिलाएं पारंपरिक तौर से विविध कला क्षेत्रों में निपुण होती है। महिला कार्यकर्ताओं ने विविध तालीम शिविर का आयोजन करके सराख महिलाओं के कौशल और हुनर को तराशा और इस हुनर को महिलाओं के रोजगार के विकल्प में प्रस्तुत किया। फिर कार्यकर्ताओं ने इस कला का प्रचार करने का निर्णय किया। प्रदर्शन में बिकी चीजों की आमदनी से सभी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। अब ये महिलाएं भी नया नया करने सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। राज परिवार का हर एक कार्यकर्ता अपने सराख बंधुओं का जीवन स्तर और भी ऊपर उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। वास्तव में यहां पर संस्कृति और हुनर का आदान प्रदान होता है। कार्यकर्ता भी यहां से काफी कुछ सीख कर और जीवन भर के लिए मीठी यादें साथ लेकर वापस जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ यू वॉन्ट टू गो फार, गो टुगेदर। और इसीलिए राज परिवार के सराख उत्कर्ष अभियान में संकेत ग्रुप और जीव रक्षा ग्रुप भी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सन 2010 में सराख उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई। तब से ही राज परिवार के अहमदाबाद, सूरत और मुंबई के कार्यकर्ता सराख गांव में जाकर पर्युषण पर्व की आराधना करवाते हैं। सन 2021 में राज परिवार और संकेत ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50 गांवों के 18,000 सराखों को पर्युषण पर्व की आराधना करवाई। कई सालों से सराख क्षेत्र में होली की आराधना करवाई जा रही थी। सराख बंधुओं की उत्कृष्ट धार्मिक भावनाओं को देखकर ये आराधना अब हर साल करवाने का तय किया। राज परिवार एवं संकेत ग्रुप सराख गांव के लोगों को शिखर जी की तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं। जीव रक्षा ग्रुप ने सराख परिवारों में गाय का दान देने का कार्य आरंभ किया है, जिससे जिनालय में प्रक्षाल के लिए भी दूध की उपलब्धि आसान हो जाए और सराख परिवार को आजीविका में भी सहयोग मिलता रहे। सराख परिवार के उत्थान के लिए आर्थिक योगदान भी हर एक अवसर पर राज परिवार देता रहा है। साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंतों के इस क्षेत्र में चातुर्मास, विचरण, युवा शिविर और कार्यकर्ताओं के अथाग प्रयत्नों से आज सराख गांव का माहौल ही कुछ अलग हो चुका है। पाठशाला के बच्चे नियमित रूप से जिनालय में देव दर्शन और सेवा पूजा करने जाते हैं। अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। करीब सभी सराख पर्युषण पर्व की आराधना में उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। सराख परिवार के सभी सदस्य
रोज सुबह उठकर सबसे पहले शिखर जी की दिशा में दर्शन करते हैं। ऐसा करने की वजह शायद ही किसी को पता है। पौराणिक कथा के अनुसार पारसनाथ भगवान के अंत समय के विचरण के दौरान सराक लोगों के पूर्वज ही उनके साथ थे। बाद में सराक पूर्वजों ने सभी 19 टूक और पारसनाथ भगवान के समाधि स्थल पर शिखरबंदी जिनालय का निर्माण करवाया। सराक का शिखर जी के साथ तब से नाता है। सभी सराक के घरों में तुलसी का पौधा रखने की प्रणाली है। ये लोग उसे तुलसी मंच कहते हैं। तुलसी मंच में जो मिट्टी होती है वो कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये पावापुरी की पवित्र मिट्टी होती है। इन सब बातों से पता चलता है कि सराक जाति के लोग अपने अतीत के बारे में, अपने जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ये परंपरा संभाल कर रखी है। कठिनाइयों के बीच में भी अपने अंदर जैनत्व की एक लौ जलाए रखी है। इतने सालों में सराक जाति के लोग बहुत कुछ गवा चुके हैं, अपनी असली पहचान खो चुके हैं, अपने धर्म से वंचित रहे हैं। वे टूट जाएं, अपने अंदर के जैनत्व से छूट जाएं, इससे पहले हमें उनको संभालना है। कुछ क्षेत्र के सराक संपन्न है, मगर आज भी कई सराक परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वे सब अपनी खुमारी पर कायम हैं और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। यहां तक कि अपनी खेती के लिए सबका अपना निजी तालाब होता है, ताकि खेती के पानी के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। सराक के पास और कोई खास रोजगार के साधन नहीं है। वे सब अपनी जमीन पर छोटी बड़ी खेती करते हैं या कोई व्यापार कर लेते हैं। अगर उनको खेती के नए तरीके और टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए तो विश्व भर में अपना नाम करने की क्षमता है हर एक सराक में। झारखंड, बिहार या बंगाल के गांवों में बसे इन सराक की जीवन शैली आम श्रावकों से बिल्कुल ही अलग है। मर्यादित संसाधनों के साथ भी उसने तालमेल बना लिया है। वो ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं है। एक आम सराक अत्यंत सादगी से अपना जीवन का गुजारा कर लेता है। कड़ी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। अपना धान खुद उगाता है, अपना घर भी खुद बनाता है। मिट्टी के बने छोटे या बड़े मकानों को अपने हुनर से, अपनी कला से सजाता है और बनाता है उसे एक घर। सदियों से सराक ने यही संघर्ष, यही जीवन शैली को अपना लिया है। पर अब वो सब चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले। कार्यकर्ता के सहयोग से उसे अपना धर्म, अपनी पहचान तो वापस मिल रही है, साथ साथ उनके बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले, रोजगार के नए विकल्प मिले और विश्व के अन्य लोगों के साथ बराबरी करने का मौका मिले। सराक के बच्चों में भी कुछ नया जानने सीखने का जोश है। अपनी विचक्षण बुद्धिमत्ता से मौका मिलने पर ये नई बुलंदियों को आसानी से छू लेंगे। गुरुदेव की प्रेरणा और मार्गदर्शन से शिखर जी में राजेंद्र धाम में श्री राजेंद्र संस्कार धाम का निर्माण हो रहा है। इस छात्रालय में कक्षा 6 से 8 के छात्रों को एकेडमिक एजुकेशन के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। सराक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आयोजन होगा, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन जैसे कार्यकिर्दी लक्षी सभी कोर्सेज उपलब्ध होंगे। समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए सराक की नई पीढ़ी बहुत उत्सुक है। अगर इस बार वो उम्मीद खो देंगे तो अब शायद गुमराह हो जाएंगे और हम अफसोस करते रह जाएंगे कि जिन शासन की सेवा करने का इतना बड़ा मौका हमने गवा दिया। सराक और श्रावक की आने वाली हर पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। प्रभुवीर की जन्मभूमि केवल ज्ञान भूमि और निर्वाण भूमि के साथ सबसे पहला नाता रखने वाले
पहले श्रावक हमारे बंधु सराग इतनी कठिनाइयां, विपदा और अनिश्चितताओं के बीच में अपने मूल्यों का अस्तित्व टिकाए रखना कोई आसान बात नहीं है। विश्व भर में आज जैन धर्म की पताका शान से लहरा रही है। उसकी नींव में सराग बंधु जैसे हमारे भाई ही हैं। सराग जाति के लोग अपनी असली पहचान खो चुके हैं, मगर जैन धर्म के संस्कार नहीं भूले हैं। उतार चढ़ाव और आपत्तियों में भी अपने आप को अनुकूलित किया, अपनी खुमारी के साथ स्वावलंबी रहा। ना ही किसी सराग ने कभी किसी के सामने अपना हाथ फैलाया। यह श्रावक की गरिमा है, जैन धर्म की गरिमा है। अब हमारी बारी है सदियों से हमसे बिछड़े रहे हमारे भाइयों को हमारे बराबर का स्थान देने की, उनको जैन धर्म से अवगत कराने की, आजीविका और निर्वाह के अन्य विकल्प देने की। सराग बंधु ने ना कभी कुछ मांगा है और ना कोई शिकायत की है। उनको हमारे साथ जोड़ने के प्रयास में हमें उनसे जुड़ना होगा। कल्याण भूमि में हमारे तीर्थंकर की प्रतिमा सुरक्षित रखने के लिए, जैन धर्म की रक्षा के लिए सराग के पूर्वजों ने कितने कितने बलिदान दिए होंगे, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संख्या में जहां किसी वक्त जैन लोग बसा करते थे, आज वहां इतने सराग लोग ही हैं जो जैनत्व की निशानी संभाल कर बैठे हैं। वक्त ने उनके साथ जो अत्याचार किया, अन्याय किया, उस पर मरहम कौन लगाएगा? ये पूरे जैन समाज का कर्तव्य है कि सराग बंधुओं को श्रावक बनाया जाए। हर एक श्रावक के अंदर एक भामाशाह है। अगर सब मिलकर संकल्प करें कि हर एक सराग गांव में जिनालय बनाएंगे, हर एक सराग गांव में पाठशाला चलेगी और सराग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को धर्म का ज्ञान देंगे, तभी उनके जीवन में प्रकाश फैलेगा। अगर हर एक श्रावक निश्चय करे कि सिर्फ थोड़े दिन सराग क्षेत्र में जाकर अपने गुरुदेव, अपने माता पिता से जो भी संस्कार, जो भी ज्ञान मिला है, उसे सराग जाति में बांटें, तो सोचिए कितना परिवर्तन आएगा। हर एक श्रावक अपनी अपनी कुशलता का प्रशिक्षण सराग क्षेत्र में बांटे, उनको विश्व स्तर के रोजगार या व्यवसाय के काबिल बनाए, उनमें आत्मविश्वास जगाएं, तो शायद सराग के पूर्वजों को हमारी ओर से सच्ची अंजलि अर्पण होगी। पूरा जैन समाज सराग जाति का कर्जदार है। ये कर्ज उतारने का आज मौका आया है। क्या इतना सहयोग देना एक श्रावक के लिए कोई बड़ी बात है? अपने धर्म के लिए, अपने साधर्मिक के प्रति योगदान देना, यही एक सच्चे श्रावक का कर्तव्य है। विश्व के सभी श्रावकों के लिए यह सुनहरा अवसर आया है, तो क्या वो सराग बंधु के उत्थान के लिए सहभागी नहीं बनेंगे? गुरुवर्य आचार्य श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी का बोया हुआ बीज आज अंकुरित हो चुका है। ये बीज एक बड़ा वटवृक्ष बने, ये निश्चित करने की जिम्मेदारी अब हम सबकी